वाराणसी दशाश्वमेध व्यापार मंडल अपनी समस्याओं को लेकर नगर युक्त को ज्ञापन सौंपा। संरक्षक दशाश्वमेध व्यापार मंडल। आज हम लोग दशाश्वमेध क्षेत्र में जो गोदौलिया पे मल्टी लेवल पार्किंग बना है, उसमें गाड़ियों की पार्किंग के संदर्भ में माननीय नगर आयुक्त महोदय से मिलने आए हैं। जो यहाँ वाहनों के पार्किंग का रेट रखा गया है वो एफोर्डेबल नहीं है। आज उस क्षेत्र में लगभग 400 दुकानें हैं। उन 400 दुकानों पे हर दुकानों पे किसी पे 10, किसी पे 2, किसी पे 20 इस तरीके के कर्मचारी हैं। तो ये उतना रेट 20 रुपये प्रति 3 घंटे का देना आज के डेट में असंभव है। आज हम लोग उनको ये ज्ञापन देने आए हैं कि उसका रेट मासिक बेसिस पे किया जाए और सारे व्यापारियों के लिए एवं उनके कर्मचारियों के लिए एक मासिक शुल्क लगभग 250 से 300 रुपये निर्धारित किया जाए, जो आसानी से गाड़ियाँ वहाँ पे ले आके लोग अपने स्टैंड खड़ी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण विषय है, हमारा क्षेत्र वाराणसी का हृदय स्थल है। देश से या विदेश से कोई भी यात्री आवे, तीर्थ यात्री आवे, टूरिस्ट आवे और पूर्वांचल के व्यापारी जितने लोग भी शहर वाराणसी में आएंगे, उनको गोदौलिया आना ही आना है। जहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान है, माँ गंगा विराजमान है, इनके दर्शन के लिए इन लोगों को आना ही आना है। ये एकदम महत्वपूर्ण है। मगर बहुत अफसोस की बात है कि इस पूरे रोड पे, पूरे गोदौलिया से लेकर दशाश्वमेध रोड पे एक भी यूरिनल नहीं है। पहले 10 यूरिनल थे, जिनको स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्यक्रम हुए हैं सुंदरीकरण योजना में, इसमें तोड़ दिए गए हैं। और आश्वासन देने के बावजूद, लगातार आश्वासन दिया गया कि नहीं ये बाथरूम में यूरिनल्स बनाए जाएंगे, मगर आज तक बनाया नहीं गया, जिसका बेहद हम लोगों को तकलीफ है। और सारे यात्री, तीर्थ यात्री और व्यापारी बहुत दुखी है। हम लोग आज नगर आयुक्त महोदय को इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराए हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पर उन्होंने अपने संज्ञान में लिया और दोनों विषयों को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने बोला कि मैं 1-2 दिन के अंदर इन दोनों विषयों पे आपको निर्णय दूंगा। दशाश्वमेध क्षेत्र का संरक्षक हूँ व्यापार मंडल का। देखिए, दशाश्वमेध क्षेत्र को सुंदर बनाने के बावजूद वहाँ समस्याएं बढ़ गई हैं। एक सबसे बड़ी बात पार्किंग, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, इस क्षेत्र का सुंदरीकरण किया गया था कि यहाँ से सारी गाड़ियाँ हट जाएंगी और जगह सुंदर हो जाएगी, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि पार्किंग के नाम पे जो पैसे लिए जा रहे हैं बहुत अनुचित है, इसको कोई देगा नहीं। इसका अगर ये व्यवस्था अगर नहीं सुधारी गई, ठीक नहीं की गई, तो फिर वही पुरानी स्थितियाँ हैं। लोग गलियों में इधर उधर घूम घाम के गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और हमारा जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। तो हमारी मांग है कि एक तो व्यापारियों की गाड़ियाँ आती हैं, उनका मासिक पास बने और उसका न्यूनतम रेट रखा जाए, जिससे हर व्यक्ति अफोर्ड करे। हमारे बहुत छोटे छोटे दुकानदार भी हैं और कर्मचारी भी हैं, उनको अगर पैसा देना पड़ेगा तो नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, जो यूरिनल की समस्या, ये समस्या तो इनके द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई है। क्योंकि जब इस स्थान पे पार्किंग बनाने की बात हुई थी, तो हमारी कई बार सारे वरिष्ठ अधिकारियों से, कमिश्नर महोदय तक से बात हुई थी। उनको हम लोगों ने कहा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि यूरिनल बनने चाहिए। उन्होंने कहा था कि सफिशिएंट संख्या में यूरिनल बनेंगे, लेकिन वो बाद में योजना कब बदली मालूम नहीं और उन्होंने उसमें से यूरिनल सब हटा दिए। केवल 2 छोटे यूरिनल बने हैं जो बिल्कुल अनसफिशिएंट है। तो हमारी मांग है कि वहाँ सफिशिएंट संख्या में कम से कम 6 से 8 जेंट्स के और 2 से 3 लेडीज़ की बननी चाहिए। इसके बिना वहाँ आने वाले बहुत दिक्कत है। तीसरी समस्या, वहाँ पटरियाँ जो बनाई गई हैं, बहुत अच्छा काम किया गया, बड़ा सुंदरीकरण हो गया उससे, लेकिन पटरियों पे पूर्व की भांति पुनः सारा कब्जा हो गया है और उससे वो सौंदर्यीकरण जो है वो एक तरह से पूरा फ्लॉप हो गया है। और एक अंतिम बात ये है कि आज भी वहाँ का बहुत सारा क्षेत्र बना दिया गया है, लेकिन काफ़ी क्षेत्र अभी भी अधूरा छूटा है, जो पिछले 1 वर्ष से अधूरा छूटा हुआ है। आज जो वो गैंजेस होटल है, उसके नीचे की जो हिस्सा है, उसकी पूरी पटरी आज भी बिना बनी हुई पटरी, गड्ढे खोदे हुए हैं। आज भी हॉस्पिटल के सामने की जो पूरी सड़क है, वो उसका जो है उसकी पटरी को आज भी वहाँ पे पत्थर लगाने के बाद आज भी नहीं लगाया, काम और आगे की हो रहा। तो हमारी मांग है कि यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यहाँ का जो काम किया गया वो भी विफल हो जाएगा और व्यापारी भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसका विरोध करेंगे। ठीक, धन्यवाद। दशाश्वमेध क्षेत्र का संरक्षक हूँ व्यापार मंडल का। देखिए, दशाश्वमेध क्षेत्र को सुंदर बनाने के बावजूद वहाँ समस्याएं बढ़ गई हैं। एक सबसे बड़ी बात पार्किंग, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, इस क्षेत्र का सुंदरीकरण किया गया था कि यहाँ से सारी गाड़ियाँ हट जाएंगी और जगह सुंदर हो जाएगी, उसका लाभ नहीं मिल रहा है।
क्योंकि पार्किंग के नाम पे जो पैसे लिए जा रहे हैं बहुत अनुचित है, इसको कोई देगा नहीं। इसका अगर ये व्यवस्था अगर नहीं सुधारी गई, ठीक नहीं की गई, तो फिर वही पुरानी स्थितियाँ हैं, लोग गलियों में इधर उधर घूम घाम के गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और हमारा जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा। तो हमारी मांग है कि एक तो व्यापारियों की गाड़ियाँ आती हैं, उनका मासिक पास बने और उसका न्यूनतम रेट रखा जाए, जिससे हर व्यक्ति अफोर्ड करे। हमारे बहुत छोटे छोटे दुकानदार भी हैं और कर्मचारी भी हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा तो नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, जो यूरिनल की समस्या, ये समस्या तो इनके द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई है, क्योंकि जब इस स्थान पे पार्किंग बनाने की बात हुई थी तो हमारी कई बार सारे वरिष्ठ अधिकारियों से, कमिश्नर महोदय तक से बात हुई थी। उनको हम लोगों ने कहा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि ये यूरिनल बनने चाहिए। उन्होंने कहा था कि सफिशिएंट संख्या में यूरिनल बनेंगे, लेकिन वो बाद में योजना कब बदली मालूम नहीं और उन्होंने उसमें से यूरिनल सब हटा दिए। केवल 2 छोटे यूरिनल बने हैं जो बिल्कुल अनसफिशिएंट है। तो हमारी मांग है कि वहाँ सफिशिएंट संख्या में कम से कम 6 से 8 जेंट्स के और 2 से 3 लेडीज़ की बननी चाहिए। इसके बिना वहाँ आने वाले बहुत दिक्कत है। तीसरी समस्या, और पटरियाँ जो बनाई गई हैं, बहुत अच्छा काम किया गया, बड़ा सुंदरीकरण हो गया उससे, लेकिन पटरियों पे पूर्व की भांति पुनः सारा कब्जा हो गया है और उससे सौंदर्यीकरण जो है वो एक तरह से पूरा फ्लॉप हो गया है। और एक अंतिम बात ये है कि आज भी वहाँ का बहुत सारा क्षेत्र बना दिया गया है, लेकिन काफ़ी क्षेत्र अभी भी अधूरा छूटा है, जो पिछले 1 वर्ष से अधूरा ही छूटा हुआ है। आज जो वो गैंजेस होटल है, उसके नीचे की जो हिस्सा है, उसकी पूरी पटरी आज भी बिना बनी हुई पटरी, गड्ढे खोदे हुए हैं। आज भी हॉस्पिटल के सामने की जो पूरी सड़क है, वो उसका जो है उसकी पटरी को आज भी वहाँ पे पत्थर लगाने के बाद आज भी नहीं लगाया, काम और आगे की हो रहा। तो हमारी मांग है कि यदि इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यहाँ का जो काम किया गया वो भी विफल हो जाएगा और व्यापारी भी इससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसका विरोध करेंगे। ठीक, धन्यवाद।